हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 5,000 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। कॉल साइड में मुझे लगभग 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो पुट साइड में मुझे लगभग यहाँ पे 7,000 रुपये का लॉस हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 5,000 रुपये का यहाँ पे आज के दिन लॉस हुआ है। ये लॉस क्यों हुआ, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये 22,200 की मैंने पुट को शॉर्ट कर रखा था और इसी के अंदर मुझे बड़ा लॉस आज के दिन हुआ है। सबसे पहले मैं इंडिकेटर को अभी हटा देता हूँ। ऐसे ये इंडिकेटर ऐसे लगा रखता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये लगभग इसको मैंने 3 के आसपास सेल किया था। अब साइड हाई नहीं आएगा, ये थोड़ा कम करता हूँ मैं इसको। चलो यहाँ पे अभी यहाँ से देखेंगे, देखो लगभग मैंने इसको 9 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट किया था सुबह। फिर ये नीचे आ गया। यहाँ पे देखो कितनी रेंज बनाई। उसके बाद में एक 5 मिनट की कैंडल ही सिर्फ देखो, यहाँ से 3 से डायरेक्ट 140 तक गया है। ये ऐसी सिचुएशन के अंदर मैंने इसको एसएल के ऊपर एग्जिट कर दिया था मेरे, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। जो ऑप्शन सेलर है और उसके साथ में ऐसा मूवमेंट आ जाता है, तो उसके अंदर अगर किसी का एसएल नहीं लगा रखा है सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि उसने कहाँ पे एग्जिट किया हुआ, यहाँ पे एग्जिट किया हुआ 70 पे, 80 पे, 100 पे, 140 पे, कहीं तो उसने एग्जिट किया हुआ। ये तो है नहीं कि लास्ट तक रखा, लास्ट में आके इसको 4 के ऊपर एग्जिट किया है। ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम होती हैं और ये हो सकता है आज किसी ने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया हो, तो कभी ना कभी ये 200 के ऊपर भी क्लोज देगा, तो उस दिन वो फंस जाएंगे। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हमेशा हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एसएल स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, तो जिस दिन हमारा बड़ा लॉस होगा, तो वो इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है कि 1 साल का प्रॉफिट ही हमारा एक दिन के अंदर ले जाए। तो अगर हमें इतना लॉस एक दिन के अंदर ले लिया, तो फिर ट्रेडिंग हम करेंगे कहाँ से, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगी। इसलिए हमें स्ट्रिक्ट एसएल के साथ और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अभी चलो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। ये निफ्टी का चार्ट है। तो हमारा कल के दिन निफ्टी के अंदर डिस्कशन था कि निफ्टी अगर इस एरिया के पास हमें मिलेगी, तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे। तो ये हमें लगभग 100 पॉइंट की एक ट्रेड हमें मिली। उसके अलावा ये अप साइड का हमारा कोई डिस्कशन नहीं था। ये नीचे की साइड आया, इसका भी हमारा कोई डिस्कशन नहीं था कि ये मूवमेंट आया, ये सेकंड हाफ में मूवमेंट आया। तो हम पहले वाले दिन डिस्कशन करके ये नहीं कर सकते, ये मूवमेंट भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इतना ज़्यादा डिस्कशन हमारा नहीं रहता। मार्केट किस हिसाब से चलेगा वो आगे अलग रहता है। अभी कल से मैं लाइव भी आऊँगा कि लाइव सुबह लाइव आके आपको पहले आज के दिन कैसे काम करना है, लगभग 1 घंटे के लाइव रहूँगा। उसके बाद सेकंड हाफ में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको ट्रेड बताऊँगा, उसी के अंदर एनालिस करेंगे। तो अगर आपको मेरे साथ लाइव में जुड़ना है, तो अब मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और मैं आपको लिंक वहाँ से सेंड कर दूंगा। वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अभी कल के दिन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे सेलिंग आई है, तो अभी मार्केट नेगेटिव ही है। मैं कल भी आपको यही बता रहा था कि मार्केट अभी नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइड में ही ज़्यादा ट्रेड लेना है। तो कल के दिन सी साइड में अगर हमें कोई सेटअप के ऊपर ट्रेड लेनी भी है, तो भी सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। पी साइड में अगर हम ट्रेड लेंगे, तो हमारी फुल क्वांटिटी वहाँ पे रहेगी। सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है, तो हमें यहाँ पे एक पी की पोजीशन को बाई करना है, जिसका एसएल हमारा लगभग ये आज की क्लोजिंग है, इसका हमारा एसएल रहेगा। और यहाँ पे हम एक पी की ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन की सिचुएशन में एक पुल बैक आ सकता है कि ये सेलिंग आई है, तो इसने यहाँ पे पुट बाई किया हो, यहाँ पे पुट बाई किया हो, यहाँ पे पुट बाई किया हो, तो उसे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर गैप डाउन ही ओपन और होगा, तो यहाँ से एक थोड़ा रिवर्सल अपसाइड में मिल सकता है। तो वो रिवर्सल हमारा लगभग 22,010 तक का रह सकता है। तो 22,010 के ऊपर हम एक पी की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिसका एसएल हमारा 22,040 का यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। सिर्फ 30 पॉइंट का एक एसएल लगा के यहाँ पे हम 2 ट्राई हमारी यहाँ पे कर सकते हैं। ये आज की क्लोजिंग के लगभग हमारा ये एसएल रहेगा। तो यहाँ पे हमारी लगभग 2 ट्राई यहाँ पे रखेंगे कि अगर हमें अपसाइड में मूवमेंट मिलेगा। ये सिचुएशन हमारी गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर अपसाइड में चलता है, तो हमारी ये सिचुएशन है। देखिए नहीं, यहाँ पे भी ओपन हो रहा है और हमने यहाँ पे पुट की ट्राई कर ली। ऐसी सिचुएशन में अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फिर हमें वेट करना है। डे लो का ब्रेक करने के बाद में हमें पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में। अगर गैप ओपन होता है मार्केट कल के दिन, तो जिसने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रखा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर जिसने लास्ट टाइम में पुट को शॉर्ट किया उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसको ये रखेंगे, इस रेंज के अंदर रख सकते हैं। तो इस एरिया में वोलेटाइल भी हो सकता है मार्केट, तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड का प्लान हमें नहीं करना है। गैप की स्थिति में हमें इसको ब्रेक करने पर ही हमें प्लान करना है, इससे पहले कोई भी हमारा प्लान नहीं रहेगा।
अभी चलो सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स का चार्ट वो देख लेते हैं, सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है हमारा। ये सेंसेक्स के अंदर भी लास्ट टाइम पे सेलिंग आई है ज़बरदस्त, यहाँ पे देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर इस एरिया में ओपन होता है तो ये हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे, इससे नीचे की हम पी को शॉर्ट कर देंगे और उसको रखेंगे जब तक इसी रेंज के अंदर रहेगा। ये तो हमारी ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से ट्रेड रहेगी। अब इस एरिया में ओपन होकर नीचे साइड चलना स्टार्ट होता है तो फिर हम पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं या फिर एक सी को शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी के डे सेलिंग के अंदर सुबह सुबह ज़्यादा बेनिफिट मिलता है डिक्के के कारण, तो सुबह सुबह अगर हम यहाँ पे नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम सी को सेल करने को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, नहीं कि पी को बाई करने में, क्योंकि डिक्के आएगा बहुत ज़्यादा, इस कारण से हमें पी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिले, लेकिन सेल सी के साइड में एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर इसी एरिया के अंदर को ओपन होने के बाद में लगभग 12 से 1 बजे तक रह जाता है, उसके बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी साइड में देगा तो हम जीरो टू हीरो ट्रेड का भी एक प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।